अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बेटे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लें। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडेम और इसकी वर्किंग और फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। इसका जो मॉडेम है इसको हम मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब बोथ टाइप की कन्वर्जन्स कर रहा होता है। और बेसिकली ये डाटा जो है आपका टेलीफोन लाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सेंडर से रिसीवर तक भेज रहा होता है। अगर आपने मॉडेम के जरिए कम्युनिकेशन करनी है तो सेंडर साइड पे भी मॉडेम का होना जरूरी है और रिसीवर साइड पर भी मॉडेम का होना जरूरी है। जो भी आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर से निकलता है वो डेफिनेटली डिजिटल सिग्नल होता है, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल मशीन है। ये डाटा टेलीफोन लाइन के थ्रू जाना होता है और टेलीफोन लाइन पर एनालॉग डाटा जाता है। इसी वजह से जो सेंडर साइड है उस पर हम मॉड्यूलेशन करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और रिसीवर एंड पे हमें डीमॉड्यूलेशन करनी पड़ती है, यानी एनालॉग से डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन आपको करनी पड़ती है। जिस तरह अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये कंप्यूटर है, यहाँ पर ये डाटा सेंड करना चाह रहा है तो इसका डाटा होगा डिजिटल वाला डाटा जो है मॉडेम को मिलेगा। मॉडेम इसका एनालॉग सिग्नल बनाएगा। एनालॉग सिग्नल जो है वो टेलीफोन नेटवर्क से होता हुआ जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा, लेकिन रिसीवर का मॉडेम जो है उसे एनालॉग सिग्नल में रिसीव करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा, उसका डिजिटल सिग्नल बनाएगा और फिर रिसीवर को देगा। तो इस तरीके से मॉडेम से आपकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो है वो जा आ रहा होता है। इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, स्पीड है इसकी, सेल्फ टेस्टिंग है, वॉइस ओवर डाटा है। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या है कि जिस रेट पे आपका मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है वो चीज कहलाती है उसकी स्पीड। इतना फास्टली डाटा सेंड कर रहा होता है तो वो चीज भी स्पीड का हिस्सा होती है। यूजुअली इसको मेजर करने के लिए बिट्स पर सेकंड को हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपके मॉडेम्स हैं वो 56 किलो बिट्स पर सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस पर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है, नेक्स्ट फीचर है सेल्फ टेस्टिंग। ये जो आपका मॉडेम होता है ये चेक करता है एनालॉग को और डिजिटल कनेक्शन को, खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो उसको टेस्ट करता रहता है। इंटरनल सर्किट जो होते हैं इसके अंदर लगे हुए उनको भी ये खुद ही से ऑटो टेस्टिंग उनकी करता रहता है। अगर कोई मसला मसाइल है तो ये मॉनिटर करता रहता है। वॉइस ओवर डाटा, इसका मतलब है कि आपका जो मॉडेम है इसके जरिए हम वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वॉइस कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वॉइस डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मॉडेम जो है आपका भेज सकता है। लेकिन अगर आपने वॉइस कन्वर्सेशन करनी है तो डेफिनेटली सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ये फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। मॉडेम की फैसिलिटी होएगी तो फिर ही वो इसको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि मॉडेम की टाइप्स क्या हैं, तो पहली टाइप है इसकी एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा हुआ होगा, कंप्यूटर से बाहर होगा, सीपीयू से बाहर होगा, एक्सटर्नल यूनिट के तौर पे लगा हुआ होगा। इसको सीरियल पोर्ट COM1 या COM2 के साथ कनेक्ट किया जाता है। टेलीफोन लाइन के जरिए भी इसको कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम टेलीफोन लाइन के जरिए इसको कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह से केबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल इसकी ये पावर सप्लाई की केबल भी होती है जो इसको ऑन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आसानी से ये लग जाता है, महंगा होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम इसको उठा के लगा सकते हैं, कभी एक कंप्यूटर के साथ लगा ले, कभी दूसरे के साथ, पोर्टेबल है, ठीक है। और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप इंटरनल मॉडेम। वो देख लेंगे ये सर्किट के अंदर, आपका जो सर्किट बोर्ड के अंदर जो मॉडेम लगा हुआ होता है कार्ड की शक्ल में होता है और जो मदरबोर्ड के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट होती है उसमें ये लगा दिया जाता है। इसको एक पीसी से दूसरे पीसी तक मूव करना आसान नहीं होता क्योंकि ये सर्किट बोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर है इसी वजह से ये, और ये सस्ता होता है एक्सटर्नल मॉडेम से। लेकिन इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो स्लोअर है। जो आपका एक्सटर्नल होता है वो फास्ट होता है, इंटरनल मॉडेम जो होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है वायरलेस मॉडेम। ये आखिरी टाइप है मॉडेम की, ठीक है। अगर आपका मॉडेम एंटीना के साथ आप यूज कर रहे हैं, जिस तरीके के ये डायग्राम है, तो इसका मतलब है आपके पास वायरलेस मॉडेम है जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम भी बोलते हैं। ये सिग्नल जो है जितने भी आपके ट्रांसमिट करने एक जगह से दूसरी जगह
एयर के जरिए करेगा, केबल की बजाय हवा के जरिए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस मीडिया के जरिए जा रहे होंगे। ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर ये इस्तेमाल होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।